मारूंगा ना वो, अब ये पीछे अभी ये कंप्लीट नहीं है, ये जो पीछे वाइट है ना ये नहीं होना चाहिए। फिर तो मजा कितनी 2-2.5 लाख निकल ही आएगी नहीं भाई इतनी ज़्यादा कहाँ। फर्स्ट एड कंडीशन अक्सर मेरी बहुत अच्छी होती है। सुबह जब मैं उठता हूँ ना, स्टमक फ्लैट और वेनी और कोई ब्लेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा साफ है, इसलिए फिर मैं अपनी ईटिंग हैबिट्स वैसे की वैसे ही रखता हूँ, एकदम ठीक जा रहा है। रात वाला चिकन गर्म करके खा लेता हूँ, पूरी रात भूख ही लगी रही है। ये मैंने रख दिया था। आंसर तो बहुत सही है भाई, इसने तो चिल कर दिया चिकन को। वो कुछ नीचे रखवा के गए हैं, वो मैं देख रहा था, तो साथ वाला पानी की बोतल देख गया था शॉप वाला, मेरी आ रही है देखा। वो मेरी टोकरी भी आ गई, मुझे लगता है वो कपड़ों वाली। ये कपड़े टोकरी में ऊपर ये देखो, ज़रा सा सामान आया ना तो बंदे को रियलाइज़ हो जाता है कि यार 3 मरले का घर जो है ना वो एक बंदे के लिए भी ना काफ़ी होता है। हम तो बस उसमें घुसे होते हैं, रह नहीं रहे होते, घुसे होते हैं। अब ये धोने वाले कपड़ों के लिए बास्केट, इसको कहाँ रखो, चलो देखो। ये यूनिवर्सल जगह सीढ़ियों में हो गया चिकन, एक मीडियम सा पोर्शन है ये, मुझे नहीं पता अब ये कितना होगा। अम्मी आई हुई हैं और साथ वो आंटी हैं, अकील भाई की अम्मी आई हुई हैं घर देखने, और सामान भी हमारा जो है ना वहाँ से दूसरे घर से अब धड़ाधड़ यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। अब मेरे ख्याल से कोई मैक्सिमम 1 माह रह गया और फिर सारा कुछ इधर ही आ जाएगा। प्रोटीन शेक ले रहा हूँ अपना, एक वे प्रोटीन का स्कूप है, एक पी प्रोटीन का। तो ये शेक पी के मैं सोच रहा हूँ कि उमैर की तरफ चक्कर लगा लूँ। उमैर को देखे हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, बेचारा बहुत ज़्यादा बिजी हुआ है। तो ताहिर को मैंने बुलाया था दिन में, मैंने ताहिर को कहा था कि मैं आपने कल मैंने उसको बता दिया था कि मेरी तरफ चक्कर लगा लेना, क्योंकि वो प्लान बनाता फिर है ना वो ईद पे पिकनिक का, वो टूर का। तो मैंने उसे वैसे ही कहा था, मैंने कहा मेरी तरफ आइए, एक दो काम है छोटे छोटे। तो वो फिर आज गाड़ी का काम करवा रहा था, उसकी गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा काम थे, उसका पूरा दिन ना उसी में निकल गया। तो मैं सोच रहा हूँ मैर की तरफ होके अगर टाइम बचा तो शायद मैं वहाँ पे छोटे की तरफ चक्कर लगा लूँ, ताहिर की तरफ ना। तो अभी देखता हूँ प्रोटीन शेक पी के, मैंगो भी बड़ा है क्योंकि वो बल्कि मुझे आंटी को भी लेके आएंगे बनाना, देखता हूँ मैंगो या बनाना कुछ खा लूँगा। ये चाय बन के आई है, अम्मी और आंटी बाहर बैठी हैं चाय पी रही हैं, तो मैंने कहा चलो। तो मैर को मैंने थोड़ी देर पहले कॉल की थी, उस वक्त तक अभी घर नहीं आया हुआ था, तो वो कह रहा था कि शायद 12 बज जाएँ या सुबह हों। वो काफ़ी ज़्यादा लोड चल रहा है उनके काम का ना फैक्ट्री में, पता नहीं क्या करवा रहे हैं, इतना काम, कितने महीने हो गए हैं। वो बेचारा जो है ना आधी आधी रात को घर आता है और संडेज़ भी ऑफ नहीं है, और बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा। अभी उसकी कॉल आई है, कह रहा है मैं आ गया हूँ, तो मैं अभी चलता हूँ उसकी तरफ, मिल लेते हैं उससे। इस घर में तो बस पेटियाँ अलमारियाँ ही आएंगी और ये ख़त्म हो जाएगा। मंजियाँ बड़ा कुछ खाता पीता है, इंतहाई मेहनती बच्चा, दिन रात डबल दे रहे हैं ओवर टाइम के? नहीं जी, डबल दे रहे हैं। फिर तो मज़ा कितनी 2-2.5 लाख निकल ही आएगी तनख्वाह। नहीं भाई इतनी ज़्यादा कहाँ। कुछ ज़्यादा ही हो गया वैसे ऐसा। उमैर की तरफ से आके ना मैं वो परफ्यूम का रिव्यू कर रहा था, मैंने इसको रिव्यू किया है, ये लताफ़ा यारा अम्मी के लिए मंगवाया था। तो मैं लाइट सेटअप का थोड़ा सा बता। हाँ, उमैर बहुत ज़्यादा बिजी है यार आजकल, उमैर की तो वाट लगी हुई है सही। तो मैंने सोचा था कि उसको, ताहिर नहीं आ सका, ताहिर पूरा दिन गाड़ी का काम करवाता रहा। उसने मुझे बता दिया कि भाई थर्सडे को हम निकल रहे हैं, तो पता नहीं अब किधर जाना है, लेकिन वो कह रहा था पूरा दिन जो है ना उसको गाड़ी का काम करवाने में निकल गया, काफ़ी ज़्यादा काम था। कहता वो दूर जाना है तो वो मैं सारे करवा लूँ। उमैर जो है, मैंने सोचा था कि उमैर को भी साथ ले जाएंगे, लेकिन उमैर कहता है कि मुझे छुट्टियाँ नहीं हैं, उसको ईद की 1-2 छुट्टियाँ हैं बस, फर्स्ट डे और सेकंड डे शायद। तो हमें जो है वो 2-3 दिन लग जाएंगे और वो थक भी बहुत ज़्यादा जाएगा। उमैर ने दिन रात 24-24 घंटे ड्यूटी हो रही, पता नहीं क्या इतना ही काम आ गया। चले खैर, अच्छी बात है, यंग बच्चा है माशाल्लाह, मेहनती है। तो अभी मैं वो कर रहा था। अभी आप लाइट देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको लाइट का गाइड करता हूँ। मेरी
ये देखें, ये ओक्टा लगा हुआ है, यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, यहाँ पे मैंने स्टैंड लगाया हुआ था, इस पर ये मैंने अपना कैमरा लगाया था, एक ये लाइट है, ठीक है। इसको आप एज अ फिल लाइट, कमरे की सारी लाइट्स आपने बंद कर देनी है, ठीक है। अगर आप ओक्टा रख सकते हैं या वट एवर ओक्टा नहीं भी है तो एक इस तरह का पैनल छोटा लगा सकते हैं आप, उसको लाइट जो है उसको लाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, या आगे डिफ्यूज़र लगा होता है। अब जैसे ये वाला मैंने आपको इस साइड वाली लाइट दिखाई है ना अपनी, ये वाली, इसमें डिफ्यूज़र, इसके ऊपर डिफ्यूज़र लगा होता है। तो मैं कोशिश करूँगा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ इसकी ना लाइट सेटअप की। इसके ऊपर डिफ्यूज़र लगा होता है, अब हल्की सी लाइट एक साइड पे रखें, क्योंकि आप इस पे तो देखें ना, इस पे मैंने ये, इसमें डिफ्यूज़र ज़्यादा है। एक तो ये जो ग्रिड है ये एक डायरेक्शन दे देती है लाइट को, अंदर डिफ्यूज़र है, उसके अंदर भी डिफ्यूज़र है। तो अभी ये 100% पे चल रही है, तो आप देख लें कि लाइट जो है वो ज़रा सॉफ्ट है, आपका जो अपीयरेंस वो थोड़ी अच्छी आ रही है। ये देखें, ये स्किन जो है नज़र आ रही, पूछते हो ना स्किन इतनी अच्छी कैसे है, तो स्किन अच्छी होने के बाद आपको उसको दिखाना भी आना चाहिए ना, मतलब आपने उसको अच्छा दिखाना भी है। स्किन डेफिनेटली मेरी अच्छी है, लेकिन अगर मैं बिल्कुल डायरेक्ट सामने से लाइट मारूंगा ना, वो अब ये पीछे, अभी ये कंप्लीट नहीं है, ये जो पीछे वाइट है ना, ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि लाइट पीछे लग के वापस आती है, और वो ये थोड़ी आपके ऊपर ना रिंकल वगैरह और इस तरह की जो छाइयाँ ऐसे बन जाएंगी, हालांकि होंगी नहीं वो। तो ये पीछे बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए, इसीलिए मैंने उस कमरे का ब्लैक रखा था। लेकिन यहाँ पे मैं ये वाला मेन वॉल जो है इसको ब्लैक करूँगा। अब ये लाइट जो मैंने सामने रखी है ना, ये सामने नहीं होनी चाहिए, ये कट ऑफ लाइट होनी चाहिए। तो ये जो लाइट सामने मैंने रखी है, ये कमरा आपके पास जितनी बड़ी स्पेस होगी ना उतना ही अच्छा है। जितनी आपने दीवार के साथ, चाहे दीवार ब्लैक भी है ना नो डाउट वो सारी लाइट अब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन आपने दीवार के पास नहीं बैठना। जब आप दीवार के पास ऐसे जुड़ के बैठेंगे ना और डायरेक्ट लाइट मारेंगे तो फेस के ऊपर छाइयाँ आएंगी, हालांकि वो होंगी नहीं वो, लेकिन वो लाइट की आपस में टकराने की वजह से होता है। जितना कमरा, जितनी स्पेस आपके पास बड़ी है उसको चूज़ करें। वहाँ पे हाँ, माइक का नॉइज़ भी आपको वो फिर बड़ी स्पेस में गूंजेगा ज़्यादा, उसमें आपको फिर थोड़ी सी चीज़ें रखनी पड़ेंगी ताकि वो जो है वो आवाज़ जो है वो ज़्यादा गूंजे ना, मतलब इको ना आए। तो कट ऑफ लाइट को दूर करके अपने पीछे, मतलब इस साइड पे रखते हैं या पीछे कहीं रखते हैं, वो आपकी हेयर लाइट के तौर पे काम करेगी। मतलब आपको बैकग्राउंड से सेपरेट, अभी ये भी सामने पड़ी हुई है तो ये मुझे बैकग्राउंड के अंदर मिक्स करेगी। अगर मैंने पीछे बैकग्राउंड रखा होगा ना ब्लैक, तो मेरे बाल उसमें मिक्स हो जाएंगे। अगर मैं उसमें पीछे से एक कट ऑफ लाइट या हेयर लाइट जिसे बोलते हैं वो डालूंगा ना, तो वो मुझे एक सेपरेट कर देगा, मुझे एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट पता नहीं क्या, बहरहाल वो मुझे एक अलग कर देगा लाइट्स। तो ये जो, ये देखें, ये स्किन खूबसूरत होना और बाल जो हैं वो खूबसूरत होना, ये बड़ा कमाल होता है लाइट का। तो ये इसको मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा किसी दिन। बनती तो ये वैसे डेडिकेटेड वीडियो ही थी, पता नहीं मैं इसमें पूरी डालूंगा या नहीं, डेडिकेटेड ही अलहदा से बनाऊंगा या व्लॉग में पूरी डाल दूं, चलें देख लेते हैं। तो उसके बाद हाँ, ये है कि हमारा वो ट्रिप पक्का हो गया ईद पे, और उमैर से मैंने कोशिश की थी उमैर भी चला जाए साथ, लेकिन वो बेचारा फंसा हुआ है काम में, और अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। चाय शाय मैंने कितनी दफ़ा उमैर के घर से भी 2 दफ़ा पी ली, बिस्किट भी खा लिया, मेरा मूड नहीं है। और अभी मैं पूरा दिन सोता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मुझे नींद भी नहीं आएगी जल्दी। अब मैं सोच रहा हूँ नेटफ्लिक्स देखूँ कोई मूवी से। नेटफ्लिक्स ढंग की ऐप नहीं, ज़रा भी कोई चीज़ नहीं अच्छी मिलती वहाँ पे, वो सीरीज़ ही पड़ी होती हैं बस। हाँ, और सुबह शेक बनाऊँगा, आम भी पड़ा हुआ है, केले भी पड़े हुए हैं, और प्रोटीन शेक सुबह उसमें बनाएंगे ठंडा करके। तो बस मेरे ख्याल से काफ़ी है आज के लिए। मैंने ये सारी ये डेडिकेटेड वीडियो अलग बनाने वाली मैंने इसी में बता दी सीक्रेट। तो हालांकि ये बड़ी चीप लाइट्स हैं, मतलब मोइन भाई के पास जो लाइट्स हैं वो लाखों वाली लाइट्स हैं, काफ़ी महंगी हैं वो। ये तो मेरे ख्याल से 25-30 की लाइट होगी शायद, ऊपर ओक्टा जो है मुझे याद नहीं है। अब ये वाली लाइट तो काफ़ी सस्ती है, सही तरह याद नहीं मुझे प्राइजेज, लेकिन जो सही स्टूडियो लाइट्स होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। हाँ, एक और होता है, आप दीवार के साथ चिपक के बैठेंगे ना तो पीछे शेडो बनेगा। वो लाइट मैंने बहुत हल्की रखी हुई है, जो मैंने सेकंड फिल लाइट लगाई हुई है ना वो बड़ी हल्की है, अगर मैं उसको थोड़ा तेज़ करूँगा पीछे शेडो आएगा। तो ये भी लाइट की डायरेक्शन साइड से आएगी, तो शेडो से थोड़ा आपको कम हो सके, मतलब देखिए अभी पीछे शेडो नहीं, आपको कम नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से ये चीज़ों को थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं तो अभी तक नहीं कर पाया वैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने सीखा है। मेरे ख्याल से वीडियो को फिनिश करते हैं, और तो मैं कुछ नहीं कर रहा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। D3 रह गई थी, और आज मैं मामू की तरफ गया था तो मामू कहता तू भी मजनू बने है, ये शेप बड़ी हुई थी ना बोल रहा, तो मैंने फिर गुस्से में बारीक मशीन लगा दी। तो आ गई अपनी D3 की टैबलेट, बाकी अभी तक नहीं मैं मंगवा सका।